बेलारूस क्यों पहुंचते हैं, जो मैंने अंदर की खबर निकाली है। बेलारूस में इन्होंने 1,50,000 पाकिस्तानियों की बलि चढ़ा दी है। मुल्क की मुशत का इन्होंने पठा गुल कर दिया। वो पूछें कैसे। 1,50,000 स्किल्ड वर्कर इन्होंने बेलारूस को दे दिए हैं, साइन कर लिए कि हम आपको दे रहे हैं। और आप बताएं कि अगर 1,50,000 स्किल्ड वर्कर बेलारूस में चले जाते हैं, उधर काम करते हैं, तो फिर पाकिस्तान तो खोखला हो गया। पहले पाकिस्तान के अंदर स्किल्ड वर्करों की तादाद तो है मगर काम नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी मरियम नवाज, नवाज शरीफ और ये आसिफ अली जरदारी, ये जितने भी पुराने सियासतदान हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरी मुशत का। उन स्किल्ड वर्करों का अब हाल देखें कि ये बेलारूस, वो जो सदर 2010 से कब्जा करके बैठा हुआ है, उनके हथे चाड़ दिया कि जनाब हम आपको 1.5 लाख वर्कर दे रहे हैं, तो आप इनको जनाब जाबें दें। तो उसके बाद जो है ना जी, पता चले जी नवाज शरीफ तो मरियम नवाज जनाब वो जी अपना 1.5 लाख आदमी को जनाब जॉब दे दिया। यानी कि उधर जॉब्स देंगे तो हमारे वोटर भी बनेंगे और इस तरह उनकी फैमिलीज भी हमें वोट देगी, तो शायद हम पंजाब पर काबू डाल लें। ये बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। बेलारूस का सदर 1,50,000 आदमी को कैसे और किधर जॉब्स देगा। ये जो उधर से ऑफरें लेकर आए और साइन करके आए कि हम आपको दे देते हैं, आप हमसे ले लें। तो अगर पाकिस्तान से इतने लोग पंजाब से चले जाते हैं, तो फिर जो बच्चे इतनी मुश्किल से पढ़ा कर उनको बड़ा किया, तो वो तो किया था कि पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। जैसे कि खान साहब बार बार पैगाम देते हैं कि जॉब्स हमारी कंट्री के अंदर होनी चाहिए ताकि लोग उधर से आकर इधर काम करें। अगर आप अपने लोगों को उनको दे देंगे तो फिर आपका मुल्क तो रहने के काबिल ही ना हुआ। इसलिए तो लोग बाहर की कंट्री की तरफ देखते हैं कि उधर भागें। जो हम बाहर हैं, हम देखते हैं पाकिस्तान की तरफ जाएं, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा मुल्क है और हमें उसकी सरजमीन से भी प्यार है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो मुल्क है वो तरक्की करे, मुशत मजबूत हो और हम अपने मुल्क में जाकर बिजनेस करें, ना कि हम इन मुल्कों में रहकर इधर से जो है ना अपना उधर पैसा भेजें। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क तरक्की करे। जो 70 साल से इन चोरों डाकुओं की इनकी काबू में है, इन्होंने मुशत और हुकूमत को और दारों को भी इस तरह काबू किया हुआ है ताकि मुल्क किसी तरीके भी तरक्की ना कर पाए। यही अब आसिफ अली जरदारी भी आप देख लें, सिंध में है कोई अगर आदमी कोई बाहर हाथ भी निकाले तो वो हाथ काट देता है, इतना वो जालिम आदमी। और ये जो है ये पंजाब में इन्होंने लोगों को उठा उठा के भट्टियों के अंदर फेंक दिया कि जनाब हमारी जो है ना बस जो जैसे कि रियासत है, इसके अंदर कोई आदमी बस पर भी ना निकाले। इतनी दहशत इन्होंने डाली हुई थी। अभी आप देख लें स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने ही है। लोगों को मार मार के डरा डरा कर बुरा हाल किया हुआ है। कोई आदमी अभी कोई नाम भी नहीं ले सकता पाकिस्तान के अंदर। जर्नलिज्म तो टोटल खत्म हो चुकी है। वो तो अहमद मीर भी कह रहा है, काशफ बासी का हाल देख रहे हैं, साबर शाकर, ये जितने भी थे